वो रिलेक्शन, लेकिन 2014 के बाद यानी कि 2017 के बाद अभी तक कोई भी रिलीफ नहीं मिला हुआ है। अरे ये सुप्रीम कोर्ट वगैरह से आपकी क्या क्या कहा गया? सुप्रीम कोर्ट के अभी से कुछ दिन पहले भी कुछ छात्र आए थे तो कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट पे हमारे पास आदेश है। सुप्रीम कोर्ट में जब 2020 में जब केस गया था तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया था कि ये जो पॉलिसी है वो गवर्नमेंट की पॉलिसी है, इस मैटर में हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अब हमने दोबारा केस डाला है। अब 2000 ये क्या कहते हैं 6 फरवरी 2023 को हेयरिंग है, देखते हैं इसमें क्या आता है। कितना दिन से यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं? मुझे यूपीएससी की तैयारी करते हुए 5 साल हो चुके हैं ऑलरेडी। 5 साल से यूपीएससी का तैयारी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी इनको एग्जाम ही नहीं दिया जा रहा है। 5 साल का क्या फायदा? 5 साल वो 5 साल बेकार गए। जब इनको एग्जाम ही नहीं देंगे, जब इनको अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका ही नहीं दिया जाएगा तो ये सब ये अपने प्रतिभा का क्या करेंगे? ऐसे ही दिल्ली के जंतर मंतर पर आके बैठ के अपना समय पास करेंगे क्या? मैं गलत कह रहा हूँ? सही बात है, बिल्कुल सही कह रहे हो। बेफालतू में टाइम वेस्टिंग है। 2020 में जब मैंने प्रोटेस्ट किया था उस समय कोई भी रिलीफ नहीं मिला था। 2021 में मैंने क्या कहते हैं लॉ का एग्जाम डाला, एंट्रेंस दिया, नंबर आ गया। लेकिन मोदी सरकार कह रही है कि हम निजीकरण पे सबसे ज़्यादा फोकस करना चाहते हैं, लेकिन निजीकरण पे भी फोकस नहीं हो पा रहा ना। अरे मोदी सरकार तो कहती है छात्रों की परीक्षा पे चर्चा करते हैं, वो छात्रों को बढ़ावा देते हैं। आप क्या चाहते हैं? कुछ नहीं कर रही मोदी सरकार, मुझे तो लग ही नहीं रहा मोदी सरकार कर रही है। कौन कर रहा है? मुझे कहाँ लग रही है? मैं कॉलेज जाता हूँ, लॉ कर रहा हूँ, ठीक है, वहाँ पे प्रोफेसर ढंग से नहीं पढ़ा रहे। किस कॉलेज में? लॉ फैकल्टी के अंदर डी लॉ फैकल्टी सबसे बड़ी DU में फैकल्टी सही से नहीं पढ़ाते हैं। सही बात है। सही बात है, पूरी क्लासें नहीं मिलती। 6 महीने का सेमेस्टर होता है, 3 महीने के अंदर खत्म कर दिया जाता है। कौन सा सेमेस्टर? 6 महीने का सेमेस्टर 3 महीने में आपको खत्म कर दिया, तब कहिएगा युवाओं के पास शिक्षा नहीं। कहाँ से शिक्षा आएगी? ये आसमान से उड़ के इनके दिमाग में घुस जाएगा या कोई जमाल गोटी है घोल के पिला दो इनको 3 महीने में, रातों रात सेमेस्टर खत्म कर दो। जब अपने मन का ही सब मनमानी हो रहा है देश में तो अपने मन से जो मना करते रहो। मोदी सरकार के लिए निजीकरण पर फोकस देना पड़ेगा। कहाँ से दे रहे हो निजीकरण पे? निजीकरण पे भी फोकस नहीं दिया जा रहा है। यदि हम निजीकरण पे भी फोकस देना चाहते हैं या गवर्नमेंट पे भी फोकस देना चाहते हैं, मुद्दा तो स्टूडेंट से ही आएगा ना। जब तक हम स्टूडेंट का सपोर्ट नहीं देंगे, जब तक हम देश का आगे कैसे विकास कर सकते हैं? तो नहीं लग रहा। जब तक इस देश की बुनियादी व्यवस्था होती है, रीढ़ की हड्डी होती है युवा, किसी भी देश की, आप इंडिया की बात कर लें, अन्य देशों की बात कर लें, अमेरिका की बात करें, कहीं भी जब भी कोई भी देश डेवलप होता है, जब तक आपके युवाओं के पास शिक्षा नहीं होगा। शिक्षा की बात होती है, बुनियादी जरूरत है शिक्षा। शिक्षा नहीं है तो आप कुछ नहीं, आप कितना भी कुछ कर लो, देश को कितना भी विकास के ट्रैक पे धकेलते जाओ, क्यों ना विकास के ट्रैक पे ले जा रहा हूँ। विदाउट एजुकेशन वी कैन नॉट प्रोसीड आवर इंडिया। कोई फायदा नहीं है। वो आप भले आप डाटा कॉपी में बनाते रहो, कंप्यूटर में लिस्ट बनाते रहो, हमको ये इतना एयरपोर्ट बना देना, इतना ये कर देना, उसका कोई फायदा नहीं है। अमेरिका जैसा रोड बना देना, रोड बनाने से देश का विकास नहीं होता है। देश का विकास करने के लिए आपके पास युवाओं के अंदर प्रतिभा होनी चाहिए। जो युवा प्रतिभावान है उसको सही दिशा देने की आवश्यकता है। ये लोग 5 साल से यूपीएससी का तैयारी कर रहे हैं, अब मान लीजिए इनको अटेम्प्ट नहीं मिलता, ये क्या करेंगे? ये कल फिर ऐसे ही रोड पे हम जैसे अन्य लोग बेरोजगार घूमेंगे। बेरोजगारी दर ऐसे ही बढ़ता है, ऐसे एक दिन में बेरोजगारी का दर नहीं बढ़ता। पकौड़े वाला बनाएंगे फिर ऐसे ही मोदी जी कहते पकौड़े तलो। अब पकौड़े वाला बनाने पड़ेंगे, फिर पढ़ाई करने का फिर बेनिफिट ही क्या हुआ? कोई बेनिफिट, कुछ भी बेनिफिट नहीं हुआ। अगर पढ़ाई आप कहते हैं कि पढ़ाई